इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी एपिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी एनिमे के थ्रिलिंग एडवेंचर से बिल्कुल कम नहीं है। अमीरी का 25 साल का सफर। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में ना, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर निवेशक को लड़नी पड़ती है। बहुत से लोग इस लंबे सफर के नाम से ही घबरा जाते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर समझेंगे कि ये 25 साल का लंबा गेम खेलना आखिर जरूरी क्यों है, इस सफर के बीच कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और कैसे एक सही रणनीति से इस महान लड़ाई को जीता जा सकता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अक्सर जब भी लगातार 25 सालों तक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने की बात आती है, तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या मिलता है? यही ना कि यार जब 50 या 60 साल की उम्र में बुढ़े हो जाएंगे तब अमीर बनकर क्या ही करेंगे, जवानी में मजे नहीं किए तो उस दौलत का उस उम्र में क्या फायदा, राइट? ये एक बिल्कुल आम सोच है जो युवा निवेशकों को लंबे समय तक पैसा लॉक करने से रोकती है। ये स्केप्टिसिज्म शुरुआत में देखने पर बिल्कुल नेचुरल लगता है, पर क्या ये सच में पूरी पिक्चर दिखाता है? क्या सच में एसआईपी को लंबे समय तक चलाने का मतलब अपने जवानी की खुशियों को कुर्बान करना है? एब्सोल्युटली नॉट। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली रणनीति, एक्टिव इनकम बनाम सिप, यानी द डुअल वील्डिंग वॉरियर स्ट्रैटेजी। पिछले सवाल का जवाब ना एक्चुअली इस डुअल वील्डिंग वॉरियर स्ट्रैटेजी में छुपा है। देखिए, वेल्थ बिल्डिंग का सफर कोई एक अकेले रास्ते पर चलने का नाम नहीं है। इसे जीतने के लिए आपको एक योद्धा की तरह दोनों हाथों में हथियार लेने पड़ते हैं। एक तरफ है हमारी एक्टिव इनकम, यानी जॉब, प्रमोशंस और लगातार अपनी स्किल्स को लेवल अप करना। ये ना बिल्कुल एक योद्धा की तेज तलवार की तरह है जिससे आप लाइफ में अग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, जहां आपके एसआईपीज एक डिफेंसिव शील्ड यानी ढाल का काम करते हैं। अब खुद सोचिए, अगर किसी योद्धा के पास ढाल है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि वो अपनी तलवार चलाना छोड़ दे। एसआईपी करने का मतलब ये नहीं है कि और ज्यादा एक्टिव इनकम कमाने या जल्दी अमीर बनने के सॉलिड तरीकों पर काम करना बंद कर दिया जाए। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एसआईपीज आपकी स्किल डेवलपमेंट या फास्ट करियर ग्रोथ का रास्ता कभी नहीं रोकते। लिटरली कोई नहीं कह रहा है कि आप एक्टिव इनकम कमाना छोड़ दें, प्रमोशंस के लिए ट्राई करना बंद कर दें और सब कुछ रोक के सिर्फ एसआईपीज में लगे रहें। एसआईपी एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। ये किसी को नए स्किल सीखने या अपने करियर में फुल स्पीड से आगे बढ़ने से नहीं रोकता। अपने करियर में पूरी ताकत से आगे बढ़ना और साथ में अपनी वेल्थ को बैकग्राउंड में कंपाउंड होने देना, ये दोनों काम एक साथ बेहद आसानी से किए जा सकते हैं। अब आते हैं लाइफ के दूसरे पड़ाव पर, आखिरी पड़ाव, बुढ़ापा और हेल्थ केयर, यानी फेसिंग द फाइनल बॉस। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। याद रखिए, हर गेम, हर यात्रा का एक आखिरी पड़ाव होता है जहां असल अंतिम युद्ध शुरू होता है। इस 25 साल के प्रोग्रेस बार को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले साल में जब करियर शुरू होता है तब हम स्किल्स को लेवल अप करते हैं और एक्टिव इनकम धीरे धीरे बढ़ती है। 15वें साल तक आते आते आपका करियर और इनकम बिल्कुल पीक पर होते हैं। ये फाइनेंशियल सफर में आपका सबसे ताकतवर रूप होता है। लेकिन 25वें साल यानी 50 से 60 साल की उम्र आते आते सीन पूरी तरह बदल चुका होता है। स्किल्स पुरानी पड़ने लगती हैं और बॉडी को हेल्थ केयर की एक भारी जरूरत पड़ती है। लाइफ के इस आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के मैकेनिक्स को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। उम्र के उस दौर में 3 चीजें बिल्कुल एक साथ स्ट्राइक करती हैं। पहला स्टेप, हेल्थ केयर और दवाइयों की जरूरत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप, एक्टिव इनकम जनरेट करने की जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे रुकने लगती है। और तीसरा स्टेप, जो स्किल्स आपने सारी उम्र सीखी थी वो नई टेक्नोलॉजी और बदलते वक्त के साथ पूरी तरह आउटडेटेड हो जाती हैं। ऐसे में सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे इस फाइनल बॉस फाइट को नहीं जीता जा सकता। यही वो समय है जब पिछले 25 सालों से इकट्ठा की गई एसआईपीज की बचत आपकी अल्टीमेट लाइफलाइन बनकर सामने आती है। अगर ढाल पहले से तैयार नहीं है तो आगे का सर्वाइवल लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 21 दिन वाला शॉर्टकट जाल, एक बेहद खतरनाक भ्रम। Now what's really interesting about this slide is ये नंबर 21। 21 दिन में पैसा डबल। ये एक ऐसा डिसेप्टिव और खतरनाक इल्यूजन है जिसके पीछे कई निवेशक बिना सोचे समझे भागते हैं। जिनमें धैर्य की कमी होती है ना, वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इन जालों में बुरी तरह फंस जाते हैं। लंबी और डिसिप्लिन्ड एसआईपीज की जगह जब लोग ऐसे रातों रात अमीर बनने वाले शॉर्टकट्स का सहारा लेने की कोशिश करते हैं तो असल में वो अपने भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे होते हैं। ये शॉर्टकट दिखने में आसान लगता है पर इसका अंजाम सच में काफी बुरा होता है।
और इस इल्यूजन की डरावनी सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई ये है कि ऐसे 21 दिन वाले शॉर्टकट ट्रैप्स का नतीजा अक्सर ये होता है कि बुढ़ापा भयंकर गरीबी में गुजारना पड़ता है। इन्हीं जल्दी अमीर बनने वाले तरीकों का शिकार होकर बरसों की मेहनत की कमाई पल भर में तबाह हो जाती है। और जब वो आखिरी पड़ाव यानी अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ता है ना, तब ना एक्टिव इनकम बचती है और ना ही कोई पैसिव एसआईपी की ढाल होती है। नतीजा क्या होता है? सिर्फ लाचारी और गरीबी। तो चलिए आते हैं आखिरी हिस्से पर, निवेश की सही रणनीति, द अल्टीमेट विनिंग स्ट्रैटेजी। सो द क्रूशल पॉइंट इज, आखिर इस सफर को बिना किसी भ्रम में फंसे जीतने का सही रास्ता क्या है? इस अल्टीमेट वॉरियर स्ट्रैटेजी के 3 मेन स्तंभ हैं जिन पर पूरी वेल्थ प्लानिंग टिकी है। पहला, लंबे समय के लिए लगातार एसआईपीज में इन्वेस्ट करते रहना। दूसरा, आज और अभी अपने स्किल डेवलपमेंट को बिना रुके लेवल अप करते रहना। और तीसरा, अपनी एक्टिव इनकम को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करना। एक तरफ आज अपनी नई स्किल्स और बेहतर जॉब की तलवार से आगे बढ़िए और दूसरी तरफ एसआईपी की मजबूत ढाल से आने वाले कल को डिफेंड कीजिए। कोई किसी को आज ज्यादा कमाने या आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है, पर आने वाले आखिरी पड़ाव की प्लानिंग करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक गहरा सवाल सामने आता है, क्या आज लिया गया एक छोटा सा शॉर्टकट कल की भयंकर गरीबी का कारण बनेगा? देखिए, एक असली योद्धा वही है जो आज की लड़ाई भी पूरी ताकत से लड़े और कल के अंतिम युद्ध के लिए भी अपनी ढाल हमेशा तैयार रखे। इसलिए हर निवेशक के लिए जरूरी है कि वो इस लड़ाई को समझे और इस यात्रा में अपना अगला कदम पूरी समझदारी से उठाए।